70 साल से एक आदमी कश्मीर का ढोल बजा रहा था, उसकी खा रहा था, उसकी पी रहा था, उसकी पहन रहा था। हमारे बेदिल प्रधानमंत्री ने और बेदिल हमारे गृह मंत्री ने 70 सेकंड में उस पर पानी फेर दिया, भूखा मार दिया, कपड़े उतार दिए, नंगा कर दिया। अब क्या वो बोलेंगे नहीं पाकिस्तानी? आपके सीने में दिल ही नहीं है? चीमा। तो चलिए शुरू करते हैं। इमरान खान को पैनल में 2 मुसलमान बैठे हैं, तो हिंदुस्तानी मुसलमानों की फिक्र मत करो। ऐसा इनको फिक्र है भी नहीं। क्यों ना करें? कमर चीमा, हिंदुस्तानी मुसलमानों की फिक्र मत करो, बता दिया। कमर चीमा हिंदुस्तान के मुसलमानों को कह चुके हैं, आपके प्रधानमंत्री कह चुके हैं, कोई भी मुस्लिम देश हमारे साथ नहीं है। एक सेकंड रिजवान का मुझे रुक करना है। भारत के मुसलमान वो भी है, ठीक है। शारमत हुसैन होल्ड ऑन। भारत के मुसलमान वो भी हैं। रिजवान अहमद का मैं रुक करता हूं। रिजवान साहब, भारत के मुसलमान हैं आप, लेकिन ये कमर चीमा और इमरान खान प्रधानमंत्री है, लेकिन वो बात ऐसे कर रहे हैं जैसे वो मस्जिद में तकरीर दे रहे हैं, और वो भी हाफिज सईद के बगल में बैठकर। अमीश भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी यहाँ हमारे भारत के पैनलिस्ट हैं उनसे मैं कहूँगा पहले मेरी बात सुन लें। देखिए अमीश भाई, मुझे आज आपकी एक बात समझ नहीं आ रही है, बुरा ना मानिएगा। मुझे लगता है जैसे आपके सीने में दिल ही नहीं है, आप बेदिल इंसान हैं। अरे साहब, 70 साल से एक आदमी कश्मीर का ढोल बजा रहा था, उसकी खा रहा था, उसकी पी रहा था, उसकी पहन रहा था। हमारे बेदिल प्रधानमंत्री ने और बेदिल हमारे गृह मंत्री ने 70 सेकंड में उस पर पानी फेर दिया, भूखा मार दिया, कपड़े उतार दिए, नंगा कर दिया। अब क्या वो बोलेंगे नहीं पाकिस्तानी? आपके सीने में दिल ही नहीं है? चीमा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, हिंदुस्तान का मुसलमान। इस दुख की घड़ी में तुम लोग नंगे हो गए हो, नंगे। और तुम्हारे लिए ये लेके आया हूं केले का पत्ता, और इसमें मैंने बना दिए छेद। अपने प्रधानमंत्री से कहो ये केले का पत्ता लपेटे और जाके यूनाइटेड नेशन के बाहर सीढ़ियों पर बैठे। ये हिंदुस्तान का मुसलमान का पैगाम है तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं आज। मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या क्या जतन करने पड़ती है इंडिया के अंदर जिंदा रहने के लिए? इंडिया के अंदर मुसलमानों को जिंदा रहने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं? केले के पत्ते, फूलों को ले फूल पेश करने पड़ते हैं बीजेपी को, आरएसएस के पांव को हाथ लगाने पड़ते हैं। भाई क्या क्या करना पड़ता है आपको? आरएसएस के पांव को हाथ, बीजेपी को माफिया, केले के पत्ते, केले लेने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। क्या क्या काम करने पड़ते हैं आपको? मुझे अफसोस हो रहा है। तुम लोग को नंगा कर दिया। मैं नरेंद्र मोदी की खिलाफत करता हूँ। अरे ऐसे कोई किसी को नंगा करता है क्या? अरे ऐसे कोई किसी को नंगा करता है क्या? इमरान खान को केले का पत्ता देंगे, जाके आरएसएस के हाथ जोड़ देंगे, बीजेपी के पांव पड़ जाएंगे, तो हिंदू आएगा उसके सामने राम राम करेंगे। क्या क्या जतन करने पड़ते हैं मेरे मुसलमानों को? मुझे आपका खौफ नजर आ रहा है। इस खामोश, इस हंसी के पीछे एक खौफ है। उस खौफ को देख रही है दुनिया, वो कश्मीर के अंदर भी देखा जाए। मैं समझ रहा हूँ आपका, चीमा साहब, आपका खौफ मैं समझ रहा हूँ। आप यहाँ पे बैठ के इसको लपेटो। अरे अपने प्रधानमंत्री को दो ये केला 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 क्या करना पड़ता केले का पत्ता दो प्रधानमंत्री को। जैसे मेजर अदनान शमी ये लो, इंडिया में जिंदा भारत का मुसलमान तुम्हारे साथ खड़ा है। भारत का मुसलमान तुम्हारे साथ खड़ा है। लो केले का पत्ता। भाई जफर, क्या क्या करना पड़ता है? एक सेकंड, मैं मलिया के पास चलता हूँ। छेद भी है इसमें छेद भी कर रखे हैं। तुम्हें हवा आती रहेगी इससे, तुम्हें हवा आती रहेगी। मलिया का ऑडियो डाउन रखे, अभी मलिया का ऑडियो डाउन रखे, आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक सेकंड, कम चीमा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आप केले का पत्ता मत लगाइए, उसमें छेद मत करिए। वो आपकी, वो उन्होंने सजेशन दिया, आप मत मानिए। कोई कह तो नहीं रहा आपको जरूरी है आपको मानना। रिजवान साहब जो भी बोले वो ही जरूरी है आपके लिए मानना। चीमा साहब, आवाज आ रही है ना आपको? चीमा साहब आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। जी, चीमा साहब, मैं मेरे साथ मलिया भी हैं, मलिया हाशमी, वो भी हैं आपकी सहयोगी हैं, पाकिस्तान से लाइव हैं। मलिया जी, इत्मीनान से बात रखिएगा, जल्दबाजी में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत तार्किक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ।
आपका मुल्क तरक्की पसंद है, जैसा आप बोलते हैं, आपके प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं कि आपका मुल्क तरक्की पसंद है, लेकिन ये तरक्की पसंद मुल्क के प्रधानमंत्री अपने लोगों को जिहाद करने की बात कर रहे हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि श्रीनगर तो छोड़ो, अब मुजफ्फराबाद बचाने के लाले हैं। अब आप मुझे बताइए। जी रिजवान मैं मजे ले लिए रात में, रिपोर्टर भी सोची क्या करें, मजे तो वो भी ले रहा था लेकिन सोचा भी करे भी क्या, तो बात में शांत तो कराना पड़ेगा भाई। अब ये तो नहीं बोल सकती कि भाई साहब को मिर्ची लग रही तो हम भी मजे लेते हैं साथ में, नहीं, शांत तो कराना पड़ेगा। हम भी रिपोर्टर हैं, सामने वाले की बेइज्जती हो रही है तो वैसे मामला ठंडा तो कराना पड़ेगा। लेकिन मज़ा बहुत है, मैं होता रिपोर्टर तो मैं तो मजे ले लेता भाई, कि सामने वाले को मिर्ची लग रही लगने दो, मैं तो मजे लेता, पर ऐसा नहीं कर सकते ना, रिपोर्टर है तो आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो पूरे देखने के लिए आपका धन्यवाद।